अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अजीज़ों और दोस्तों, एक सवाल आया है कि अगर कोई औरत, कोई बीवी अपने शोहर को तलाक 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 3 मरतबा तलाक के अल्फाज कहें तो क्या इससे तलाक वाक़ होंगी या नहीं। तो इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम इस मसले को तफसीली तौर पर समझेंगे। मुहतरम दोस्तों, याद रखिए कि शरीयत मुतहरा ने और इस्लाम ने तलाक का हक और तलाक देने का इख्तियार ये मर्द को दिया है, औरत को नहीं दिया है। मर्द तलाक दे सकता है, औरत तलाक नहीं दे सकती। इसलिए अगर किसी औरत ने अपनी ज़ुबान से तलाक के अल्फाज कहें अपने शोहर को, चाहे वह 1000 मरतबा कहे, 1,00,000 मरतबा कहें, इससे तलाक वाक़ होने वाली नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि इस्लाम ने जुल्म किया है, शरीयत ने जुल्म किया है कि मर्द को तलाक का हक दे दिया, औरतों को तलाक का हक नहीं दिया। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, भाई और बहनों, इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हकीम है, अलीम है, खबीर है। अल्लाह को सब चीज़ें पता हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तलाक का इख्तियार मर्द को दिया है। देखिए, मुआशरत के हुकूक का जहाँ तक ताल्लुक है, शरीयत मुतहरा ने मर्द और औरत को मुसावी रखा है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ, कि औरतों के भी ऐसे ही हुकूक है मर्दों पर जैसा कि मर्दों के उनके ऊपर हुकूक है दस्तूर के मुवाफिक। लेकिन ये बात भी एक हकीकत है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिनसी एतबार से और फितरत के एतबार से मर्द और औरत के दरमियान कुछ न कुछ तफावत है कि मर्द में औरत के बिलमुकाबिल सूझबूझ ज़्यादा होती हैं, इसके बरखिलाफ औरत जज्बाती होती हैं। इसलिए मर्द के ऊपर घर के बाहर की सारी जिम्मेदारियां डाली गई हैं, कमाना है और बाहर से खर्च वगैरह के पैसे रुपए कमा कर लाना है, घर वालों पर खर्च करना है, अपनी बीवी के नानो नफ़के का ख्याल रखना है, उसके खर्च का, उसके लिबास का, उसकी तमाम ज़िंदगी की ज़रूरियात का ख्याल रखना है। इसके बरखिलाफ औरत के ऊपर कोई जिम्मेदारी शरीयत ने नहीं डाली है कि ये कमज़ोर हैं। इसलिए औरत सिर्फ घर के अंदर रहकर उमूर बातिना यानी घर के जो उमूर हैं, जैसे घर में झाड़ू पोछा लगाना है, घर में खाना वगैरह पकाना, घर के लोगों की खिदमत करना, घर में वो इस तरह से आराम और आसानी के साथ काम कर सकती हैं, घर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि मर्द के अंदर सूझबूझ औरत के बिलमुकाबिल ज़्यादा होती है। इसी तरह औरत के बिलमुकाबिल मर्दों के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, औरतों के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों को औरतों के ऊपर एक गुना और एक दर्जा फजीलत दी है। वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजा, कि मर्दों को औरतों के ऊपर क्या है, एक दर्जा फजीलत है। दूसरी आयत में है अर्रिजालु कव्वामुन अलन निसा, कि मर्दों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों के ऊपर जिम्मेदार करार दिया है, कव्वाम बनाया है। और इसमें कोई औरतों के लिए जिल्लत की बात नहीं है और हकारत की बात नहीं है, बल्कि औरतों का फ़ायदा है कि मर्द जिम्मेदार हैं, इसलिए अब औरत को कमाने की ज़रूरत नहीं है। मर्द की जिम्मेदारी है बाहर जाएं, मेहनत करें और मशक्क़त के काम करें और घर पे अपनी बीवी का खर्च बर्दाश्त करें, उसके खाने पीने का, उसके लिबास वगैरह का ख्याल रखे। जैसे एक बड़ी कंपनी होती है, बड़ी कंपनी के अंदर सब लोग बॉस नहीं होते और सब लोग मालिक नहीं होते, बल्कि एक आदमी होता है जो सबके ऊपर निगरानी करता है और सब उसके तहत काम करते हैं। तो इसमें जो नीचे ज़ेरे निगरानी काम करते हैं, इनकी कोई बेइज्जती नहीं होती, बल्कि निज़ाम बराबर चलता रहता है। इसलिए मेरे अजीज़ और दोस्तों, मर्दों को अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुना फजीलत दी है तो इसमें औरतों की कोई तौहीन नहीं है, बल्कि औरतों का फ़ायदा ही है। तो याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हीं जिम्मेदारियों को मद्देनज़र रखते हुए कि मर्द के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं और इसी तरह मर्द के अंदर मामले को समझने की, सोचने की सलाहियत होती है फितरी तौर पर, इसके बरखिलाफ औरतों के अंदर जज्बात ज़्यादा होते हैं और वो जज्बात में आ जाती हैं, गुस्से में आ जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तलाक का इख्तियार मर्दों को दिया है, औरतों को नहीं दिया है। और यही वजह है कि अगर कोई औरत अपने शोहर को तलाक के अल्फाज कहती है और तलाक देती है तो उससे तलाक वाक़ई नहीं होती, इसलिए कि तलाक का इख्तियार मर्दों को है, औरत को नहीं है। इसलिए अगर औरत 1,00,000 मरतबा भी अगर लफ्ज़ तलाक अपनी ज़ुबान से कहेंगी तब भी तलाक वाक़ई नहीं होंगी। लेकिन मेरे अजीज़ और दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि औरत अब बिल्कुल मजबूर है। अगर कभी ऐसा हो जाए, कोई शरई उज़्र है जिसकी बिना पर औरत तलाक लेना चाहती है अपने शोहर से और शोहर तलाक देने के लिए राज़ी नहीं है, तो औरत खुला का मामला भी कर सकती है, यानी कुछ रुपये पैसे शोहर को देकर वो अपने शोहर से खुला भी ले सकती है। और अगर शोहर इस पर भी राज़ी नहीं है
تو وہ شرعی عدالت میں جا کر، جیسا کہ آج کل دارالقضاء ہمارے علاقوں میں بنے ہوئے ہیں، وہاں پر جا کر وہ کیس درج کرا سکتی ہیں، اور شرعی عذر ہوگا تو دارالقضاء سے تفریق کر دی جائیں گی، دونوں کے درمیان جدائی کر دی جائیں گی۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ عورت بالکل مجبور ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو یہ خدشہ ہے، کسی کو یہ اندیشہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح فلاں کے ساتھ